अपने नैन बाग की नैनों को ठीक करता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड की आंखें नैन बाग है। अभी अच्छा कितना बढ़िया है कि अभी हम कल आए, पता कहां से आए? नैना देवी के आंगन में कथा थी नैनीताल में। देखो ये भी एक संयोग है। इतने अच्छे श्रोता थे, इनको पूछना आहा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़े हैं। हमारा भी मन कर रहा था कि 2-4 दिन और सुनाते हैं, पर तब तक सुंदर सिंह का डर। उत्तराखंड का नैन मतलब आंख, हमारा ये जौनपुर का नैनबाग क्षेत्र है। आप आंख, लोग कहते भी हैं प्यार प्रेम में, बेटा तू मेरी आंख। जौनपुर का 10 जुला नहीं ये खुश हो रहे हैं। ये यहां कौन सी पट्टी है? सिलवा। तो पैसे का घमंड पतन करेगा। अगर पैसा हमारे पास बहुत हो गया, हमको घमंड हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? पतन। जवानी आ गई, घमंड होगा तो पतन होगा। रूप आ गया, घमंड हो गया तो पतन होगा। पद आ गया, पद आ गया, घमंड होगा तो पतन होगा। लेकिन अगर आपको इस बात का घमंड हो गया, किस बात का? कि मैं गाय वाली हूं। माताओं को इस बात का घमंड हो जाए कि मैं, बोलो, गाय वाली हूं, और भाइयों का इस बात का घमंड हो जाए कि हम गाय वाले हैं, तो ये घमंड भी तुम्हें पार कर देगा, तार देगा। इसलिए संसार में अगर घमंड करना है तो इस बात का करो, किस बात का करो? कि हम, बोलो, गाय वाले हैं, गाय वाले। जो बिना गाय के लोग हैं उनसे भागवत मत सुनना कभी, न करवाना कभी। ध्यान से सुन लो। अच्छा, जितनी बातें व्यासपीठ बोलेगा प्रमाण के साथ, पूरी दुनिया सुन रही, कैमरा लगा हुआ, 10-10 विषयों के आचार्य सुन रहे हैं। इसलिए जितनी बातें व्यासपीठ बोलेगा प्रमाण के साथ बोलेगा। आप कहेंगे महाराज बिना गाय वाले से भागवत नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? कहां लिखा हुआ है? तो भागवत की कथा 4 जगह हो रही है। कहां कहां हो रही? ध्यान से सुनो। एक कथा हो रही है हरिद्वार में। कथा वक्ता के रूप में कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है। और उनके सामने श्रोता के रूप में कौन बैठा हुआ है? नारद। ध्यान दो। अरे सुंदर सिंह जी बाद में सबको देंगे, ऊपर देंगे, आप है ना, वहीं क्यों पहना रहे हो? चलो पहना रहे, नहीं तो बाद में हम यहाँ बुला करके सबको सम्मानित करके। अच्छा जा रहे होंगे जो जा रहे हैं। अच्छा ठीक, सुनो। तो सनकादि ऋषि कितने ऊंचे वक्ता है। सनकादि ऋषि न वस्त्र पहनते हैं, और जहां पर उनकी उम्र है 16 साल के हैं, तो 1000 वर्ष बाद भी देखो तो 16 ही साल के। तो ऐसा वक्ता आज आपको मिलेगा जिसने काल को रोक दिया। काल मने समय, काल मने मृत्यु, काल मतलब यमराज। और सनकादि ऋषि ऐसे वक्ता है कि उन्होंने किसको रोक दिया? काल। देखत बालक बहु का, देखत बालक
देखत बालक, दिखते क्या हैं? बच्चे। और उम्र कितनी है? बहुकालीना, कोई गिनती नहीं कर सकता कि कितनी आयु। तो बोलो ऐसा वक्ता इस युग में मिलेगा? हाँ ना बोलो। अरे सीधा क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं मिलेगा महाराज? देखत बालक, दिखते बच्चे हैं, बहुकालीना, कोई संख्या नहीं है कि कितनी आयु है। कोई माई का लाल आज तक सनकादि की आयु बता नहीं सका कि कितनी उम्र है, लेकिन देखत बालक, दिखते क्या है? ऐसा वक्ता इस युग में होगा? अरे हाँ ना के लिए नहीं बोलना। फिर उनके सामने श्रोता रूप में कौन बैठा है? देव ऋषि नारद। नारद का न मकान है, न दुकान है, न संतान है, न सम्मान है, कुछ नहीं, सब पर आग लगा के बैठा है। बोलो देव ऋषि नारद महाराज की जय। बोलो ऐसा व्यक्ति होता है भागवत का श्रोता। अब हमारे नेगी जी ने कहा यार मकान के आगे ही कथा होनी चाहिए, प्रमाण सामने हो तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या? यानी जो श्रोता होगा वो चाहता है यार मेरे आंगन में हो, मेरे घर में हो, मेरे सामने हो, मेरे खेत में हो, मेरे नहीं। लेकिन देव ऋषि नारद का कोई आंगन ही नहीं, जो इन सब सीमाओं से परे हो गया है। वो जब भागवत की कथा सुनने के लिए बैठता है तो भागवत की कथा उसके अंदर अपने आप घुस जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पत्थर खोल से लेकर के और नैन बाग तक जड़ चेतन जितने जीव हैं सब जग जाए तो समझो कि 11 में श्रीमद् भागवत कथा हो गई। तो कुल मिलाकर के सनकादि ऋषि और नारद जी को तो दूर से ही प्रणाम करो भाई, हमारी पहुंच नहीं है ना आज वैसा श्रोता है ना आज वैसा वक्ता है। तो चलो फिर दूसरा देखते हैं। दूसरी पीठ है, सुखदेव कथा बोल रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। और सुखदेव किसके बेटे हैं बताओ? व्यास जी। और व्यास जी ने एक बेर 24 घंटे में एक बेर का फल खाते थे और तब भागवत लिखते थे। बाप ने 24 घंटे में एक बेर का फल खा करके, इसलिए उनको कहते हैं बद्री फल, बेर का फल खा करके भागवत लिखा। और बेटे को तो ये भी पता नहीं कि बेर क्या होता है। बेर का मतलब फल भी है और बेर का मतलब हमारे पहाड़ में बोलते हैं बेर, बेर सबेर, बेर मनी टाइम, समय, बेर होगी। पता नहीं अच्छा बेर की नहीं, हमारे कौन बेर, बेर मनी टाइम, समय। तो 24 घंटे में बाप ने एक बेर खाया और तब भागवत लिखा। लेकिन बेटा ऐसा है जिसको युग युग बीत गए लेकिन कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो सुखदेव राज की जय। और हमारे लिए सुंदर सिंह नेगी जी पहले ही कह रहे थे गुरु जी खाने के लिए क्या क्या रखना है। यहाँ को मतलब हम खाऊ व्यास बोलो अगला सोचो। आजकल का व्यास देखी तो डरता जजमान के पता नहीं क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगला की लिस्ट है जाने और भगवान की कृपा ये लिस्ट नहीं देना। तो नीचे कभी वृंदावन वगैरह से कभी बुलाना तो लिस्ट 4 दिन पहले आ जाएगी, नहीं है? बोलो
सुखदेव जैसा वक्ता आज हो सकता है? बोलो नहीं। और परीक्षित कैसा श्रोता है जिसने राजपाट छोड़ दिया और तब बैठा है सामने चुपचाप। जी, वैसे जब कोई ठाकुर, कोई क्षत्रिय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजक बनता है तो हमको लगता है कि ये भी किसी परीक्षित से कम नहीं है। इसलिए सुंदर सिंह के लिए तालियां बजाओ। राजपाट का त्याग किया, नहीं तो हर क्षत्रिय कथा भी कराता है तो देखता है कि गद्दी थोड़ी मजबूत हो रही कि नहीं। लेकिन सुंदर सिंह का ऐसा कोई अपना अभिप्राय नहीं, वो भक्त है और उसके मन में इच्छा थी कब ऐसा समय आएगा, कब मैं श्रीमद् भागवत कथा अपने आंगन में सुनूंगा, और वो अवसर आ गया। इसलिए परीक्षित जैसा श्रोता तो हो सकता है, लेकिन सुखदेव जैसा वक्ता नहीं। इसलिए इस पीठ को भी दूर से प्रणाम करो। दो पीठ को हमने प्रणाम कर दिया, एक सनकादि ऋषि वाली और एक सुखदेव वाली। तीसरी पीठ कौन सी? सूत जी कथा वक्ता है और उनके सामने 88,000 ऋषि है जो कथा सुन रहे। कथा हजारों में सुननी चाहिए। कथा की तैयारी जब करते हो तो श्रोता कितना में आना चाहिए? हजारों में। पूरे मुल्क को, पूरे क्षेत्र को, सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में ये देवभूमि है और हमारे यहाँ एक शब्द है देव ऋषि। क्या शब्द है बोलो? देव ऋषि। इसका मतलब है देवभूमि में जो भी है वो सब ऋषि है। आप सब क्या हैं बोलो? और ये माता ऋषिकाएं हैं। तो कम से कम 88,000 ऋषि कथा में बैठे हैं, तड़प रहे कि कब सूत जी कथा शुरू करें। निवेदन भी कर रहे हैं, सूताख्यायी कथा सारम। हे सूत जी, हमको कहानियां मत सुनाइए, हम आपके मुख से कथा का जो सार है, निचोड़ है, जो तत्व है, उसको सुनना चाहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होगा वो कहानियां सुनने के लिए, हम उत्तरकाशी में अष्टादश पुराण था, शिव पुराण प्रमुख था, उसमें भगवत कृपा से आप लोग भी तो आए होंगे, इस व्यासपीठ को मौका मिला तो हम कोशिश करें कि यार कुछ सार बताया जाए। तब तक नीचे से लोग लिख के दें कि कहानियां सुनाओ। तो जो सामान्य व्यक्ति होगा वो लिख के देगा कि क्या सुनाओ, बोलते क्यों नहीं हो कहानी। और जो ऋषि होगा वो लिख के देगा कि क्या सुनाओ, सार। तो बताओ, सार सुनने वाले जहां श्रोता हो, उस वक्ता के बारे में क्या कहा जा सकता है? जो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक को निचोड़ करके, 335 अध्याय को निचोड़ करके, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को रस बना करके सामने वालों को पिला दे, वही सूत है। बोलो सूत जी महाराज की जय। हर हर महादेव। इसलिए ये पीठ भी बहुत बड़ी है, हम इसको भी दूर से ही प्रणाम करते हैं।
अब कौन सी पीठ बची? अभी एक है। उस पीठ पर कौन बैठा है? बताओ, तुम्हारा पता भी तो लगे कितनी कथा सुनते हो। बताओ सूरज सिंह जी। अरे यार तुम भी पता नहीं घर में बैठी बैठी कहना। कौन है? चौथी पीठ कौन सी है बताओ? जो सही जवाब देगा उसको ऊपर बुलाएंगे। भाई यही तो है कथा। तो सुन अच्छा नहीं आवाजी खावा जी और तीसरी बात जावा जी। ऐसा होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनो। चौथी जो पीठ है उसमें गोकर्ण जी। क्यों? हमारे गोपाल भाई भी पहुंच गए, गोपाल जी भी पहुंच गए। ये बेचारे हमको, और हम इनके चक्कर में रहे भाई सुंदर सिंह ने कि हाँ क्लास इनकी तुम ही लेना। बड़े अच्छे हैं दोनों। जरा खड़े उठो। ये हमारे गोपाल जी और डोभाल जी, ये टिहरी से आए हैं। लेकिन अगर रात 12 बजे हम बोलेंगे पहुंचो, एक बार नहीं बोलेंगे कि गुरुजी रात है, दौड़ेंगे। एक बार तालियां बजाओ। और सुंदर सिंह जी तो ज्यादा ही खुश हो रहे हैं उनको देख देख, क्योंकि जोड़ी है। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। बहुत ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी बातें हैं। आपस में मत देखना, बस आनंद लो। 7 दिन के लिए आनंद तुम्हारे गांव में अपना ठिकाना बना करके बैठ गया। कौन? अरे आनंद नाम का कोई नेगी थोड़ी है। आनंद नाम का भगवान सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप क्या है? आनंद। विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् भगवान का रूप क्या है? आनंद। आपके गांव में आनंद आया कि नहीं आया? सच बोलो, हाँ ना बोलो। यही तो है भगवान। अब तुम इस आनंद को न ले सको तो हम क्या करें? बाकी अगला तो आ गया। कथा आ गई भगवान की, इसका मतलब आनंद आ गया। लोग कहते हैं वाह महाराज कथा सुन के आनंद। ठीक से सुनोगे तो आनंद आएगा। देखते रहोगे कि कौन आ रहा और कौन जा रहा, तो कुछ नहीं आएगा। तो चौथी पीठ पर कौन बैठा है? गोकर्ण। कौन बैठा है? जोर से बोलो। और गोकर्ण का परिचय है, वो गाय का बेटा है, और कोई परिचय नहीं गोकर्ण। तो वर्तमान युग में ध्यान से सुनो, चौथी पीठ में वक्ता के रूप में गोकर्ण बैठा है, उसका परिचय है वो गाय का बेटा है। और उसके सामने कौन बैठा है श्रोता रूप में? बताओ। धुनकारी। कौन बैठा है? महाराज देवता के पुजारी। हाँ, तो बोलो हम किसी धुनकारी से कम है क्या? बोलो। गांव गांव में धुनकारी है कि नहीं? सूर्य अस्त और धुनकारी मस्त। बोलो। लेकिन जब सामने धुनकारी हो तो उसके लिए वक्ता कौन चाहिए? गाय बेटा, गाय का बेटा। और भगवान की बड़ी भारी कृपा है,
हम लोग तो दिखने के लिए है। सच्ची बात तो यह है कि हमारी व्यासपीठ गोकर्ण की है। इसलिए हमने आपको कहा कि इस युग में गाय वाला भागवत सुनाए तो सुन लेना, दूसरा सुनाएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। न सनकादि ऋषि आएंगे, न सुखदेव आएगा, न सूत आएगा। गोकर्ण पीठ काम करेगी इस युग में। और गोकर्ण पीठ की एक ही खूबी है कि वक्ता जो हो वो गाय का बेटा हो। बस इसलिए जब गाय का बेटा श्रीमद् भागवत की कथा बोलना शुरू करेगा तो सामने हजारों क्या लाखों धुनकारी भी आ जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। मां। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। इस कथा में हमारे वासुदेव चमोली साहब कहाँ हैं? अच्छा ऊपर है, बहुत अच्छे विद्वान है, संस्कृत भी सिखाते हैं लोगों को, यहाँ भी चलाएंगे क्लास उनकी। वो श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे। और हमारे विकल्प जी जो वो भी ऊपर है, वो इसमें आचार्य रहेंगे। हमारे पुरोहित जी का क्या नाम है? वाह, श्री जनार्दन प्रसाद नोटियाल। नोटियालों की बाढ़ आ गई, तालियां बजाओ। और महाराज का महादेव नोटियाल, इन दोनों दिव्य मूर्तियों के लिए तालियां बजाओ। ये तुम्हारे पुरोहित। और पुरोहित का मतलब होता है जो सपने में भी यजमान का हित देखता रहता है, वही पुरोहित है। चले केदार जी? चलो ठीक है बेटा, रामदेव है, थोड़ा गाय का भी है। हाँ, सबको गाय की तरफ लगाओ। ये मंडली आप देख रहे हैं यहाँ, इनका भी थोड़ा सा आपको परिचय करा दें। ये हमारे काशीराम जी हैं, ये भी नौटियाली है। एक बार तालियां बजाओ। इनको तो कई बार आपने देखा होगा, ये तो बहुत सुंदर गाते भी हैं, बजाते भी हैं, विनम्र भी हैं। इनकी बहन लक्ष्मी जी बहुत अच्छी कथावाचिका, आपने कभी सुना हो? ये भाई बहन में बहुत संस्कार है। अगर धन ही कमाना होता तो कहीं भी किसी भी स्टूडियो में जाके, पर नहीं, इनके अंदर भक्ति भी है। तो ये पहले स्थान पर काशीराम जी बैठे। ठीक उनके पीछे हमारे पंडित जी, जिनकी उत्तराखंड शासन की तरह टोपी पहनी हुई है। अच्छा, गौ माता की टोपी नहीं, वो वाला नहीं दिख रहा। हमारे बहुत अच्छे पंडित जी हैं और जो आचार्य का काम भी करते हैं, धेनुमानस का पाठ भी करते हैं, कभी कभी बांसुरी भी बजाते हैं। आप एक बहुत बड़े अध्यापक थे, लेकिन वहाँ इस्तीफा दे दिया जब आपने एक कथा सुनी चिन्यालीसौड़ में। तो आपने कहा कि मैं यहाँ इस्तीफा देता हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ मैं भी कथा का हिस्सा बन जाऊँ। तो त्यागी महापुरुष, एक बार तालियां बजा। उसके बाद हमारे दिनेश जी है बैठे हुए, उनियाल साहब के पीछे की बात करा।
इनके पास भी जगह जगह से पूजा पाठ आता रहता है। कर्मकांडी पंडित हैं ये। उनियाल लोग तो वैसे हमारे सुंदर सिंह जी जानते हैं, इन पर भगवती राजराजेश्वरी की विशिष्ट कृपा है। पर ये चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय जहाँ गाय की चर्चा हो वहाँ बीते, उनका भी अभिनंदन करो। ये हमारे सुभाष जी हैं, बहुत अच्छे बांसुरी बजाते हैं, देखो अभी भी बज रही है। और हमें भरोसा है कि इनकी बांसुरी निश्चित रूप से हमारे कान्हा को यहाँ बुलाने में मदद करेगी। एक बार तालियां बजा। और उसके बाद हमारे आशीष जी हैं, आशीष सेमवाल, नौजवान हैं, अभी अविवाहित है, क्यों, लेकिन बहुत अच्छा तबला बजाते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। इतना बढ़िया ताल देते हैं कि हर व्यक्ति को थिरकने का मन करता है। एक बार इनके लिए तालियां बजा। इसके बाद हमारे महावीर जी हैं, बहुत पहले से ही इसी ओर लगे हुए हैं। जो कार्य दे दिया जाता है, हारमोनियम दे दो, पाठ दे दो, जप दे दो, ये करते हैं। और पंडित जी हो गए, एक हमारे राता जी आए हैं, वो शायद चले गए। ये हमारे ब्रह्मचारी जी जो हैं वहाँ पर बैठे हुए, ये पूरे देश दुनिया को हमारी जो ये कथा है इसको दिखाते रहते हैं। ये चैनल के प्रमुख हैं। और ये हमारे अमित जी जो कि कैमरा मैन हैं, और बड़ी बखूबी से आपकी प्रतिक्रिया, आप हंस रहे हैं कि कहीं सो तो नहीं रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, उस पर तुरंत कैमरा इनका हरकत में आ जाता है। तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजाओ। और वो सुमन जी है जो हमारा वाहन भी चलाते हैं और साथ में दिन मानस ग्रंथ पर बैठे रहते हैं। तो ये एक टीम है, चलती है। और गोपाल भैया को हमने बता दिया, गोपाल भैया को बता दिया। सबका सुंदर सिंह जी से बहुत प्यार है, इसलिए अगर इनका अपना काम भी था फिर भी, क्योंकि सुंदर सिंह जी ऐसा हमारा जो संगठन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। चाहे वो भगवती सुरकंडा माँ में कुटिया बनानी हो तो सुंदर सिंह पहुंच जाते हैं, अथवा नागटिवा में बरखा में भी ऐसी बढ़िया कुटिया बनाई थी कि पूरे क्षेत्र के लोग देखते रह गए थे, है ना। फिर हमने वहाँ बिस्तर वगैरह की भी व्यवस्था नहीं, इन्होंने वो जंगल का वो जो बांज वृक्ष पे होता है उसी का हमारे लिए गद्दा बना दिया था, सिलोरा। तो बहुत। और आज आपने जो सब, हम पूछ रहे थे माताओं कि ये ड्रेस नेगी जी ने बनाई है, इतनी उदारता, इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत आनंद आएगा। अगर भागवत की कथा हो और आनंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भागवत का मतलब ही आनंद है, भगवान का मतलब ही आनंद। और यही काम हमारे जीवन का जो काम करना चाहिए वो है। बोलो, हमने बहुत पैसे कमा दिए, हम बड़े बाल बच्चेदार हो गए, हम बड़ा मकान, दुकान, सम्मान, कुछ नहीं। हमारे पहाड़ों में कहते हैं दुनिया ने मरी जाने क्या जाने। इसलिए हमको तो जब जब ये सौभाग्य मिलता है, हम भी कथा श्रोता है, ऐसा मत सोचना कि हम वक्ता है, सच कह रहे हैं, हम भगवान देख रहे हैं। हम जब इस पीठ पर बैठते हैं तो प्रणाम करके बैठते हैं, देखते हैं दयालु आज क्या सुनाते हैं। अगर हम सुनाने वाले होते तो हम वही बात नैनीताल में सुनाते और वही बात नैनबाग में सुनाते। बोलो, लेकिन आप नैनीताल की कथा भी सुनना, देहरादून की कथा सुनना, कलकत्ता की कथा सुनना, सब अलग अलग होती है। इसका मतलब है हम सुनाने वाले नहीं, कोई और है जो सुना रहा है। इसलिए हम भी सुने, इसलिए पहला श्रोता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बोलते, भरत चरित करीने
सादर जे सुनाई। ऐसा नहीं बोला कि भरत जी का चरित्र जो सुनाएगा, क्योंकि गोस्वामी जी को लगता है कि भगवान की कथा या भक्त की कथा सुनाने की योग्यता, काबिलियत किसी में नहीं हो सकती। और वैसे भी ये जो पीठ है, ये व्यास पीठ है। किसकी पीठ है बोलो? और व्यास अमर है। अगर कोई आदमी किसी की गद्दी है तो उस गद्दी पर कोई दूसरा तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो जीवित है। तो ये किसकी पीठ है? इसको क्या कहते हैं आप लोग बोलो? हाँ, तो व्यास मर गया क्या? 7 चिरंजीवी कौन कौन है बोलो? अश्वत्थामा बोलो, बलिर्व्यासो कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुरामंच सप्तेता चिरजीविना। ये चिरंजीव हैं 7 और उनमें व्यास भी है बोलो। और ये गद्दी किसकी है बोलो माता लोग? तो अगला तो जीवित है। इसका मतलब वही बोल रहा है। जैसे कोई देवता बोल रहा है तो बोलता कौन है? देवता। लेकिन हिल कौन रहा है? मनुष्य। बोल कौन रहा है? देवता। ऐसे यहां ये व्यास गद्दी है, इससे कौन बोलता है? हम तो ऐसे बिठा रहे हैं। ये स्वयं व्यास श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं। और देखते हैं कि सामने कैसे लोग, इनके लिए क्या जरूरी वही बोलते हैं। इसलिए अगर कथा में थोड़ा भी आपने हिलचुल कर दिया तो किसका अपमान हो जाएगा? व्यास। और व्यास कौन है? भगवान। वेद व्यास भगवान की जय। वेद व्यास भगवान। वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत आरंभ करते हुए कहा, श्री कृष्णाय बोलो, श्री कृष्णाय वयम नुमा। वयम नमः। बोलने वाला एक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, नहीं। क्या बोला? वयम। संस्कृत में वयम का मतलब होता है हम। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने सबसे पहले अपने जीवन से क्या हटाओ? मैं हटा दो। क्या हटा दो बोलो? जोर से बोलो। तो हटा दिया। हाथ खड़े करो जिन्होंने मैं हटा दिया। जो हाथ नहीं उठा रहे इनका क्या करना है बताओ? आज के बाद अगर तुम्हारे मुख से मैं निकला देखना तुम्हारी खैर नहीं। व्यास जी ने सबसे पहली बात श्रीमद् भागवत के अंदर ये बोल दी। क्या हटा दिया? अहम होना चाहिए था ना, अहम नमः ऐसा होना था। लेकिन क्या कर दिया? वयम बोलो, नुमः। अहम की जगह पे वयम कर दिया। वयम का मतलब होता है हम, अहम का मतलब होता है मैं। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखने से पूर्व में, आरंभ में सारी दुनिया को संदेश दे दिया और अपने आप भी अपने जीवन से किसको हटा दिया? बोलो जोर से। बस यही निवेदन है। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो किसको हटा देना? अगर कोई पूछे बहन जी बहुत अच्छी सेवा करती हो, कहना नहीं महाराज हम कहाँ करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हाथ उठा। सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो गई मैया, करती हो गई मैया, वो करती हो गई मैया, करती हो गई मैया, मेरा नाम हो रहा। जरा हाथ उठा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पूरा उठा हाथ। मेरा आपकी कृपा से परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। वो हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। वो किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पूरा हाथ उठा।
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सबसे पहले जीवन में क्या हटाना है? बोलो। कमाल है, कितना समझ गए। क्यों? यही तो चाहते हैं। अब तो नहीं लाएंगे ना आप कभी इसको अपने इस्तेमाल में नहीं करेंगे ना इसका? क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, कथा का मतलब लोग सोचते हैं कि व्यास जी बोलते रहे और बाकी आगे वाले सोते रहे। कथा का मतलब है तुम्हारी और हमारी बातचीत। बोलो। कभी तुम सवाल करो हम जवाब दें, कभी हम सवाल करें आप जवाब दें। देखो हमारे सुंदर सिंह जी की दोस्ती, मित्रता, अपनापन कहाँ नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषियों ने सूत जी के मुख से पुराणों की कथा, भागवत की कथा सुनी, उस नैमिषारण्य का संदेश लेकर के सुंदर सिंह जी के खास मित्र हमारे सिंह साहब अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। देखो अपनी धर्मपत्नी को, अपना बेटा, अपने नाती पोते सब कहाँ है? आ गए कि नहीं? साहब कहाँ हैं? अभी रास्ते में? बेचारे अस्वस्थ हैं। लेकिन देखो हम तो कल शाम उनको कह रहे थे कि नहीं, बोला नहीं, सुंदर सिंह को मिलना। ये सुंदर सिंह भी जिसको मिलता है ना, वो इससे मिले बगैर नहीं रहता है। इतना व्यवहार कुशल नहीं। अब बताओ कहाँ नैमिषारण्य और कहाँ नैनबाग का निज्ञाना। एक बार तालियां बजाओ उनके लिए सबके। हरा हरा जब जीवन में मैं नहीं रहता है, तब जीवन में माँ रहती है। क्या रहती है? जोर से बोलो। अच्छा, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन मैं था या माँ थी? माँ। सब पता है। जैसे ही पैदा हुए हमारा मुख खोला भगवान ने और बोलने की क्षमता आई, तो मुख से मैं नहीं निकला। क्या निकला? बच्चा जब मुख खोलता है तो क्या बोलता है? माँ। गाय क्या बोलती है? माँ। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है ऐसे होता है, क्योंकि माँ का और प्रणाम का बड़ा संबंध है। और जब जीवन में मैं आता है तो प्रणाम छूट जाता है। मैं करूंगा उसको प्रणाम। मैं पुराने जमाने का ठोकदार हूं। ये आ गए तो आप गणित के बहुत बड़े प्रवक्ता। जिस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता था उसके हमारे सिंह साहब पहुंच जाते। कुर्सी पर बिठाओ। और इनकी धर्मपत्नी तो कह रही थी गुरुजी जो मर्जी हो, क्योंकि बहुत दिनों से आमने सामने बैठ करके आपके मुख से कुछ सुना नहीं है, इसलिए चलना ही है। जो तो हम तो कल इनको हमने कहा रहने दो, यहाँ आ गए।
अभी तो देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे लोग, क्योंकि सुंदर सिंह जी ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। प्रणाम। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक प्रणाम की बात कर रहा है और अंतिम श्लोक भी प्रणाम की बात कर रहा है। अब आखिरी में चलो, ये तो आरंभ हो गया प्रणाम, मैं नहीं, लेकिन अंतिम श्लोक जो है, नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो, कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, रामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो दो चीज याद रखना, एक प्रणाम और एक नाम। भवसागर पार। ये जो जीव है ना, आपने माथे का संबंध किससे जोड़ा है? माता लोगों ने बिंदी से। माथे का श्रृंगार बिंदी से किया, कान का श्रृंगार कुंडल से किया, नाक का श्रृंगार नथनी से किया, गले का श्रृंगार हार से किया, होठों का श्रृंगार लाल लाल लगा के किया, जो भी लगाया होगा, इधर भी कुछ लगाया होगा सफेद, जो भी है, बालों का भी करते हैं। कई लोग दांतों पे सोना लगवा देते हैं, दांतों का भी करते हैं। एक ही छूट रही है, कौन है जिसका कोई श्रृंगार नहीं हुआ? जल्दी बताओ। जीव। कमाल है, तालियां बजाओ। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति अपने बेटे के भाव से, क्योंकि महात्माओं की कृपा से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और नारायण बोलने से तर गया, जबकि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे का नाम लिया। इसलिए जुबान पर बहुत समझदारी से व्यर्थ की बातें नहीं करनी। जुबान का, इस जिह्वा का, इस जीव का विवाह किसके साथ कर दो? भगवान के नाम से कर दो। और भगवान के नाम तो बहुत सारे हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी नाम तो बहुत हैं, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, शिव जी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रम रामाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा नाम? तो जब तुम भगवान के मंदिर में जाते हो तो भगवान को कहते हो कि हे भगवान त्वमेव, बोलो, माता माता च पिता त्वमेव, च पिता त्वमेव। बोलते हो कि नहीं कि आप क्या हैं? माँ। आप क्या हैं? माँ। इसलिए दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द जो है वो माँ है। क्या है? बोलो। हर समय अपनी जुबान पर, अगर आपने कोई दूसरा शब्द बोला तो जीव का चरित्र बिगड़ जाएगा। जिसके साथ शादी हो रही है उसके साथ तो रहेगी। मां शब्द से अपनी जुबान का, अपनी जिह्वा का संबंध बना रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, सब भगवान शंकर ने अपने माथे पर किसको रखा है? बोलो, चंद्रमा। किसको रखा है? बोलो, क्यों रखा? क्योंकि चंद्रमा ने अपने नाम के साथ मां को रखा। इसलिए जो लोग मां का सम्मान करते हैं, गुरुजी उनको अपने
माथे पर जगह देते हैं। इसलिए जीवन में किसका सम्मान करना, जोर से बोलो। अब आप कहेंगे कि महाराज माँ तो बहुत है, जन्म देने वाली भी माँ है, सासू भी माँ है, गंगा जी भी माँ है, गीता भी माँ है, गायत्री भी माँ है, धरती भी माँ है, बहुत माँ है। तो हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य जो साक्षात शंकर के अवतार थे, वो जब धरती पर आए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है? आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी। उस प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी ने प्रश्न भी किया और उत्तर भी। तो उन्होंने एक प्रश्न किया शंकराचार्य ने, ध्यान दो, काच माता, संस्कृत में कि मां कौन है, ये प्रश्न लिखा पुस्तक में, काच माता, मां कौन है। फिर उसके बाद उसका जवाब लिखा, धेनु। क्या लिखा? धेनु। धेनु माने गाय। इसका मतलब है संसार में मां कौन है, प्रामाणिक मां कौन है? गाय माता, गौ माता, राष्ट्र माता। समझ गए? हम भागवत की कथा सुनते 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 और गौ कथा में पहुंच गए। बोलो पहुंचेगे नहीं? भागवत की कथा सुनते सुनते धेनु मानस मिल गए। ये तुम सबके घर में होना चाहिए। है किस किस के घर में ये ग्रंथ? इनके लिए तालियां बजाओ जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है वो ले जाना। ये बैठे हैं वहां पे एक पंडित जी। हाँ। पूजा घर में रखना, सजा के रखना। सपने में भगवती गौ माता दर्शन देगी और कहेगी अब तेरा पूजा घर पवित्र हो गया। जाओ जाओ। अगर पढ़े लिखे हो तो पाठ करना इसका, अगर पढ़े लिखे नहीं भी होंगे पूजा घर में रख भी देंगे, इतने से भी आशीर्वाद मिल जाएगा। देहरादून में एक माता, बुढ़िया माता, अपनी बेटी को कहे, माँ, ये माँ बेटी को कहे, बेटा अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती ना तो मैं भी धेनु मानस पढ़ती, क्योंकि मेरे बेटे का विवाह 12 साल पहले हुआ लेकिन अभी तक उसका बच्चा नहीं हुआ। तो उसकी बेटी कहती है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, धेनु मानस को पूजा घर में रख और सुबह शाम उठा करके माथे पे लगा दे। और अपनी बेटी की इस बात को मान करके उस माँ ने ऐसे ही किया। 1 साल केवल माथा पर लगाने मात्र से 12 साल बाद उसके घर में नाती हो गए। बोलो गौ की जय। अब हम लोग समझते हैं प्रामाणिक कामधेनु गौ का चरण चिन्ह है इसमें। विद्वानों के द्वारा प्रामाणिक है ये ग्रंथ। और आप कहेंगे कि सरकार के द्वारा भी संस्कृति मनीषी का सम्मान दिया गया इस ग्रंथ। ये पहला ग्रंथ है जो जिस समय लिखा गया और उसी समय उसकी कथा हो रही, नहीं तो अधिकतर ऐसा होता नहीं है। भागवत कब लिखा गया, कथा अब हो रही, आगे समझ। इसलिए तुम सबके घर में धेनु मानस होना चाहिए। और इस ग्रंथ में कुछ हो ना हो, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने से गौ माता की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें गाय की महिमा है। बोलो गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत भी तो गाय का ही ग्रंथ है। अभी आप देखते हैं, यहां तो हम भागवत पे बोलेंगे, आप देखते हैं जब हमने भगवत कृपा से, जब हमारी व्यासपीठ से गौ कथा पहले पहले निकली, तो लोगों ने क्या बोला, अब जानवर की भी कथा होगी, अब पशु की भी कथा होगी।
लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं वो कौन है? शंकराचार्य। और कितने? 4। और चारों ने कह दिया कि गौ माता राष्ट्र माता। बोलो श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक, जिसने भागवत की कथा सुनाई उसे प्रणाम किया। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। वेद पुराण अनंत है, पर ये भागवत, इसका चयन किसने किया? सुखदेव जी। सुखदेव जी के नाम के साथ सुख शब्द जुड़ा है। सुख का मतलब तोता भी होता है। तो ध्यान रखना, वैसे तो प्रत्येक पक्षी की ये खूबी होती है कि वो जब पेड़ पर बैठता है तो उसे पता लग जाता है कि कौन सा फल सबसे मीठा है, लेकिन तोते की ज्यादा ही विशेषता होती है। वो जिस पे चोंच मारेगा वो फल पूरे पेड़ पर सबसे बढ़िया फल है। इसलिए हमारे वेद पुराण शास्त्र अनंत हैं, अथाह हैं, कोई सीमा है क्या? लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी फल पर ही व्यास जी के पुत्र तोते ने चोंच मारा है। और यही ग्रंथ तुम्हारे देश का, जन जन का और श्रोता का कल्याण कर देगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है भागवत? जब इस भागवत की कथा को लेकर के सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए तोते बनकर के, इस दिव्य फल को लेकर के बैठे, राजा परीक्षित को सुनाने के लिए तैयार हुए। देवता लोग आए, आकाश से उतरे देवता। जहां श्रीमद् भागवत की कथा का नाम आ जाता है वहां देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके धरती पे आ जाते हैं। आज इस निग्याना गांव में जो देव शक्तियां हैं वो उतर गई हैं। आपको तो केवल नागराज देवता दिख रहे हैं क्योंकि उनकी डोली दिख रही है, लेकिन संपूर्ण देवता श्रीमद् भागवत की कथा, जहां कोई अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता होता है वहां सारी देव शक्तियां नीचे उतर आती हैं। अब निग्याना वाले कोई छोटे मोटे लोग हैं जिनको आतिथ्य करने का सौभाग्य? किसका आतिथ्य करेंगे? बोलो, किसकी मेहमानदारी करेंगे? बोलो, देवताओं। कितना बड़ा सौभाग्य मिला पूरे गांव। इसलिए जैसे ही सुखदेव महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, देवता लोग सीधे आ गए। सुखदेव महाराज के पास तो दिव्य दृष्टि है, वो तो पहचान गया। सुखदेव जी ने पूछा उनको, अरे आप देवता लोग स्वर्ग कैसे आ गए? बताइए क्या सेवा? उन लोगों ने अपना, जब भी तुम कथा में आते हो, इसलिए हमारे यहाँ पहाड़ों में भी हर जगह जब कोई कथा में आता है तो खाली नहीं आता, कुछ लाता है। थोड़ा चावल ला दिया, थोड़ा फूल ला दिया, थोड़ी जो कुछ भी लाया, दूध ला दिया, घी ला दिया, शहद ला, कुछ भी लाया। पर आरंभ या विराम बीच में नहीं। ये देवता आरंभ में आए, सुधा अमृत का घड़ा आगे कर दिया
सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए, महाराज जी आप कथा शुरू करने वाले हैं ना, ये थोड़ी सी भेंट हमारी है, ये आप रख लीजिए। क्या है भेंट में? अमृत, जिसको पीने से अमर हो जाता है व्यक्ति। सुखदेव जी ने कहा अगर तुम्हें कथा सुननी थी तो चुपचाप आकर के बैठ जाते, लेकिन तुम व्यापार कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम कथा को खरीद लोगे, तुम खरीदना चाहते हो कथा। आप जाइए, जिनको मेरे पास कुछ है, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं देवता हूं, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता हैं, हम अधिकारी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा अभिमान रखने वाले लोग कथा के अधिकारी नहीं होते। कथा के अधिकारी तो वो लोग होते हैं जो विनम्र भाव से श्रद्धालु बन करके धरती पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी तरह से शरण में आ जाते हैं। इसलिए जब आप कथा में आते हैं तो होता क्या है कि आपने पैरों में जो पहना होता है उसको तो आप खोल देते हैं। पद, पद का मतलब पैर होता है, लेकिन पद का मतलब पद भी तो होता है। मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, प्रधान का पद, प्रमुख का पद। अभी हमारे मेहरबान जी हैं, ये पहले प्रमुख क्या थे? आप प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद याद है उन्हें। आप भी थे हमारे रावत साहब में उस समय जब नागरिक, अच्छा दोनों इकट्ठे थे, तभी इकट्ठे बैठे हैं। करना क्या है? कथा में आने से पहले जो पैर पर पहना था वो भी खोल दिया, पर जो सिर में रखा हुआ है कि मैं पूर्व में, बोलते क्यों नहीं हो, उससे भी उतार। अगर तुमने सिर में कुछ भी रखा, अगर तुमने अपने हृदय को खाली नहीं किया और इसके अंदर कुछ भी रहा कि मैं ये हूं, था, भूत पूर्व पुराना भूत, कथा नहीं घुसी, निकल जाएगी। इसलिए अगर कथा को अंदर घुसाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूं, था, मैं ये था, नहीं। क्यों बलबीर जी जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़े थे, जीते भी थे, आप हार गए थे। अच्छा, हारना याद रख सकते हैं, जीतना नहीं। कथा सुनने की कितनी विधि है, अभी विधि पे चल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये बात रही कि मैं फलाना था, क्यों पंडित जी, कथा ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। कोई माय का लाल है जो कथा को पकड़ सके। कितने दिन कथा सुनी? बोले 7 दिन। क्या सुना यार? बोला कुछ भी पता नहीं लगा यार। जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? बोला कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कथा ने काम नहीं किया। हाँ लगता है नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि हमको याद था कि हम वो थे, इसलिए जो तुम थे उसे भूल जाओ। खाली होकर के आइए यार। हृदय खाली हो और हाथ भरे हुए। हाथ कथा में जब आते हो तो हाथ खोल के मत आओ। क्या? और हृदय खाली। तब देखो कथा तुम्हारे भीतर कैसे घुसे। और आखिरी दिन जब हम कथा का समापन कर रहे होंगे तो कई लोग होंगे यहाँ जो कहेंगे नहीं महाराज अब छोड़ दिया हमने, घर अब नहीं रहते हम। देखते हैं कितने लोग होते हैं आखिर।
मज्जन फल मज्जन फल पेखिया तत्काला मज्जन फल पेखिया तत्काला मज्जन फल पेखिया तत्काला काग होई पिक बताऊं मराला काग होई पिक बताऊं मराला। आपको कथा का असर दिखेगा, 7 दिन में दिखेगा। अगर आप इस कथा में नहाए तो आप कौवे से कोयल बन जाएंगे और बगुले से हंस बन जाएंगे। कौवे से कोयल बनने का मतलब क्या होता है? कौवा और कोयल का रंग एक होता है, लेकिन किसमें अंतर होता है? जल्दी बोलो माता लोग। वाणी में अंतर होता है। इसका मतलब है 7 दिन बाद जब आप बोलने लगेंगे तो आपकी वाणी, आपकी बहू कहेगी सासू जी 7 दिन में कमाल होगा। सासू बोलेगी मेरी बुआरी तो काक हो पिक बकाऊ मराला। जो बगुले होंगे वो क्या 7 दिन में क्या बन जाएंगे? हंस। हंस और बगुला दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन खाते समय पता लगता है कि ये हंस है, ये बगुला है। जो बगुला है वो मछली खाता है और जो हंस है वो मोती चुगता है, दूध पीता है। तो 7 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो। घर में सास बहू कहेंगे नहीं 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 अब हमारे घर में छी छी छी। ऐसा होगा? ये सब अंतर कैसे आएगा? कथा से। इसलिए धन्यवाद दो उन लोगों का जो कथा के आयोजक बनते हैं। नहीं तो लोगों को राक्षस बनने में कोई देर न लगे। क्यों? इसलिए राक्षस बनने से जो रोक लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो आयोजक हैं। किसके? कथा के। बोलो है कि नहीं? हर व्यक्ति के पास अगर धन आता है तो उसे यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दी है उसको कहां लगा? लक्ष्मी को दक्षिणा बोलते हैं, उसको यज्ञ में लगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। हर हर महादेव। अब बताओ यहाँ कौन कौन है पैसे वाले? सबकी कथा बुक करा देते हैं। और क्या निगराना में और पैसे वालों की कमी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पर जहां बिल है वहां दिल नहीं है। वो तो सुंदर सिंह है जहां दिल और बिल दोनों है। बोलो नहीं है? बोलो। जहां वित्त है, वित्त माने समझ गया, वहां चित्त नहीं। हमारा पहाड़ मां बोल देना जग नाक वक्त सोनू नहीं हो, जग सोनू वक्त कर मन की गति न्यारी। उजरो पंख दियो बगुलन को। बगुला गोरा बना दिया। बताओ
और कोयल की नीकारी, कोयल जिसकी आवाज इतनी मीठी है उसे कैसा कर दिया, काला। और बगुला जो मछली खाता रहता है और नकली है, टांग उठा के दुनिया को दिखाता रहता है कि मैं तप कर रहा हूं, लेकिन वो टांग मछली पकड़ने के लिए उठाई हुई है, उसको गोरा बना दिया। ये हमारे भगत जी पीछे जो कुर्सी के पास बैठे, मैं आपका नाम बोल रहा हूं, क्या नाम है? उठ जरा खड़ा, बता अपना नाम। सोहनलाल। ये सोना लाल है, बहुत अच्छा है। ये बात तालियां बजाओ। सोच रहा कि मेरे पास भी आएगा तो मैं भी। समझ रहे हो? अरे समझ में आने लगी कि नहीं? हाँ, बोला करना बीच बीच में अगर समझ में ना आए। गुरुजी इस बात को दोबारा बोलो। परीक्षित बोलता है बीच में। ध्यान से सुनो, एक एक बात को सुनो, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, सबको बुलाओ। बेटी, ध्यान जरूरी है। जिस मैती ने ध्यान का ध्यान नहीं रखा उसका कल्याण नहीं हुआ। इसलिए सारे निर्जाणा की ध्यानियों को निमंत्रण मिलना चाहिए। मिला होगा, दिए रखा होगा। कितनी ध्यानियां, जरा खड़ी उठो तो। अच्छा, चलो चलो बैठे यहाँ, वाह, तालियां बजाओ इनके लिए। किसी और के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, इतनी आ रखी है आशीर्वाद देने के लिए। नहीं, ठीक है। कथा सामान्य नहीं। सुखदेव महाराज ने देवताओं को कह दिया कि आपसे भूल हो गई, आप व्यापार करना चाहते हैं, आप कीमत देना चाहते हैं, आप मोल तोल कर रहे हैं, आप नहीं है कथा के पात्र। आप जाइए, बताओ। को सुधा को कथा लोकी, को कथा को सुधा लोकी, को काचा को मणिर्महा। आपने तो मणि और कांच को इकट्ठा कर दिया महाराज। आप जाओ, बताओ ये कथा कितनी बड़ी है कि देवता भी तरसते हैं, और वक्ता चाहे तो उनको भी बोल दे कि जाइए जाइए। इतनी बड़ी चीज आ रखी है आपके गांव। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक समय की बात, क्या है भाई, जब कभी एक समय बात आए तो उस बात को बड़े ध्यान से सुनो। एक समय की बात, खास बात। क्या बात है? विशाला नगरी। विशाला नगरी कहाँ है? बद्रिकाश्रम। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। उस बद्री विशाल में 4 ऋषियों के दर्शन हुए। कौन है 4 ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बद्री का हमारा वो क्षेत्र है। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ ऋषि लोग बैठे हैं। हाँ, लेकिन कोई उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब जाता नहीं है। उनकी शिक्षा किसी को चाहिए नहीं, उनका ज्ञान किसी को अब अपेक्षा नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे पत्थर पहाड़ बन गए, चुपचाप बैठे हैं। बोला क्या करना?
क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं वो नागटिवा में बढ़िया सुंदर भवन बने, ये बने, वो बने। बोले क्यों बने? कि भगवान ऋषि लोग यहाँ आकर के ज्ञान दें। बोला नहीं नहीं, पर्यटक आए और थोड़ा सा यहाँ की वो बढ़ जाए। क्यों? तो ऋषि लोग बोलते हैं इन लोगों को पर्यटक चाहिए, इसलिए हमारी क्या जरूरत है? वो आंखें बंद कर केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, ऐसा नहीं लगता कि मुंबई उसके सामने फीका पड़ गया। क्या करेगा ऋषि? अब दिखेगा सनकादि ऋषि बद्रीनाथ में? बोलो। वो जमाना गई जब कोई भी बद्रीनाथ जाता था तो 4-4 ऋषि, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4। वो जमाना गया जब हमारे गांव के लोग जंगलों में जाते थे तो एक मृग नहीं 4-4 दिखते थे। क्यों? अब एक भी देख के दिखाओ। जब मृग नहीं दिख रहे हैं तो ऋषि कहां से दिखेंगे? क्यों सूरत सिंह जी, आप भी कभी बंदूक लेके जरूर गए होंगे। तोपची तोपची विचार करो। आप राजस्थान में जाते हो जहां कोई फिल्म वाले ने जो है कोई मृग वगैरह मार दिया था, नहीं? आज भी जाओ तो वहां मृग आपको उछलते हुए, जिस प्रकार से राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तुमको झुंड के झुंड मृग दिखते थे और वृंदावन में झुंड की झुंड गौएं दिखती थी, उसी प्रकार से हमारे बद्रिकाश्रम में झुंड के झुंड ऋषि दिखते थे। अब ऋषि नहीं, अब तो क्यों मेहरबान शिष्य है, शिष्य। बोलो। ये तो धन्यवाद दो, पता नहीं क्या तुम्हारे मन में आ, कितने साल बाद, जब उस समय 95, 96, 97 जब भी हुई होगी वो कथा, तो हमने लगा था कि अब तो इन पे रंग चढ़ गया। अब तो ये हर तीसरे साल नागराजा की यात्रा तिसाली यात्रा होती है। बोलो है कि नहीं है? पूछो नागराजा भगवान को। तुमने 30 साल बिता दिए, वो भी अब सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत। बोलो गौ माता की। तो ये उत्तराखंड, ये बद्रिकाश्रम, ये केदार खंड, यहां दर्शन किसके होते थे? बोलो जोर से। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4। और 5वां उनके सामने कौन खड़ा? देव ऋषि नारद। जब उन 4 ऋषियों ने देखा, अरे नारद जी आप उदास क्यों हैं? ये तो बद्रिकाश्रम है, ये तो उत्तराखंड है, यहाँ तो हर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का देवता भगवान शंकर है और शंकर के माथे पर दूज का चंद्र है और दूज का चंद्र का मतलब मुस्कान है। यहाँ के तो हर व्यक्ति के चेहरे पे, बोलते क्यों नहीं हो? कथा में आकर के भी, अरे बहन जी क्या हुए? मुंडारू। अगर यहां तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तो कहां आएगी? बोलो। जब यहां बैठती हो तो मुस्कुराते रहो, हा हा हा, क्या सौभाग्य। बोलो। वही मुरझाया हुआ थोपड़ा, समस्याओं से भरा हुआ खोपड़ा। खुश रहो। इसलिए बद्रिकाश्रम के ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी आप उदास क्यों है? कथम चिंता तुरो भवान, क्यों चिंता है? क्या खो गया और क्या नहीं मिला जो चिंता है? क्या लाया था और क्या खाली आए और खाली, फिर चिंता किस बात की? खाली आना
खाली जाना। कुछ ले जा सकते हो? बड़ी मेहनत से बनाया है, जब जाएंगे तो इसको भी ले जाएंगे। ले जा सकते हो? दादाजी बोलते थे हमारे, त्रिपुरा मकान बनाया है नाती। तब दादा की जवानी थी, तब बोलते थे नाती त्रिपुरा। तो हम भी धीरे से बोलते थे देखेंगे दादा ले जाते हुए तुम्हें। जब दादा गया त्रिपुरा पे कब्जा हमने किया और दादा गया। बोलो, विचार करो, सोचो, चिंता किस बात की? कारण बता दो बस। क्या लाए थे जो आपसे छीन लिया? खाली आए। बोलो, ये अपना वो वाला फोटो दिखाओ। देखो आंख बंद करके, जब तुम पैदा हुए नंगे, कपड़ा तक नहीं था शरीर, सब प्रकृति ने दिया तुम्हें। यहां दिया कि नहीं? अब क्या चाहते हो कि यहां जो मिल रहा है उसको ले जाओगे? यहां जो कुछ भी मिल रहा है वो यहीं के लिए है। बोलो, यहीं खर्च कर लो। हाँ, जिसके खाते पे जितना पैसा है वो सब निकालो। और नालू पानी में गुरुकुल, क्यों सुंदर सिंह जी, अस्पताल बहुत बड़ा, और चोपड़ धाम में गोकुल, ये 3 चल रहे हैं प्रकल्प, और सबके खाते कल खाली हो जाने चाहिए। कल कहीं रविवार तो नहीं? अरे फिर तो गड़बड़ हो गई। कल नहीं, परसों निकाल। नहीं जी नहीं, हम तो भारत के हर व्यक्ति का खाता खुलवाएंगे। इसका मतलब भारत के किसी भी व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देंगे, उसे बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि अगर खाते में 2 रुपए भी रहे तो उनको खर्च करने के लिए आपको ही वापस आना पड़ेगा। आपके पैसे किसी दूसरे के साइन से नहीं निकलेंगे, वो तुम्हारे नाम पे हैं। चाहे छिपकली बन के आओ, चाहे मकड़ा बन के आओ, जो मर्जी जीव जंतु बन के आना है, वापस आना है, और 2 रुपए जो खाते पे रखा है उससे खर्च करना। जब तक खर्च नहीं होगा तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये होता रहेगा। आ गई समझ में? माता लोग हाथ उठा के बोलो, समझी ली कि नहीं समझी बात? कई माता तो बोले कली हैं, सब निकाह न पढ़ लो, जितना भी खाता पर रखे, और क्या दोबारा जन्म ले लो? क्या वो भी मनुष्य नहीं मिलेगा? मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, मतलब ही नहीं होता। भरत जी जैसा महासंत इतना बड़ा तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, जब शरीर छोड़ा तो क्या बना अगले जन्म में? मृग। जब भरत जैसे व्यक्ति को भी फिर से दोबारा से मृग ही बनना पड़ा, तो तुम्हारी और हमारी तो बात ही क्या है? विचार कर लो। इसलिए ये ऋषियों का देश है। खुश रहो, कोई चिंता नहीं। कथम चिंता करो, क्यों करते हो चिंता? इस हिमालय के ऋषि आपसे पूछते हैं, क्यों चिंता करते हो? मत करो चिंता। तो वो जो चिंता में पड़ा हुआ वो हमारी तरह होता तो बोलता महाराज मकान आधा बन गया, आधा नहीं बना, इसलिए चिंता है। लड़के की शादी नहीं हो रही है, इसलिए चिंता है। लड़की जवान हो गई, अभी तक कहीं बर नारायण नहीं मिला, इसलिए चिंता है। पड़ोसी बहुत तंग कर रहा है, इसलिए चिंता है। इस बार मटर थोड़े हल्के हो गए, इसलिए चिंता है। अभी मटर आए तो नहीं आगे? हम इनको बोल रहे थे यार मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं।
तो ये लोग कह रहे थे गुरु जी लगता है चोरी करनी पड़ेगी आपकी। अरे हमने कहा हद हो गई, यहाँ चोरी करने की क्या जरूरत है, क्यों? बोलो शंकर भगवान की जय। हारा हारा भाई चिंता क्या है? नारद जी बताओ क्या चिंता है? नारद जी ने कहा हम तू पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज मैं पृथ्वी पर घूम रहा था, मेरे को चिंता इस बात की है कि लोग भजन नहीं कर रहे हैं, लोग केवल धन कमा रहे हैं, लोगों को पेट की चिंता है, लोगों को धर्म की चिंता नहीं है, लोगों को धन की चिंता है, इसलिए मैं दुखी हूँ। और दुखी होकर के मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां भक्ति महारानी का दर्शन हुआ, वो भी रो रही थी। मैंने पूछा उससे कि तू क्यों रो रही है, तू तो भक्ति है। उसने कहा मेरे दोनों पुत्र यहाँ कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। बोला कौन है तेरे दोनों पुत्र? बोलो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र कौन है? जल्दी बोलो। इस कलयुग में कोई ज्ञान और वैराग्य को पूछ रहा है? सच बोलो। तुम सुबह उठ करके बोलते हो भगवान से कि हे भगवान ज्ञान दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। कोई है यहाँ तो ऊपर बुलाते हैं, उसको माला डालते हैं गले में। सच बोलना, एक भी नहीं। और वो बेचारी भक्ति महारानी रो रही है। बोला क्यों रो रही है माता जी? बोला मेरे बेटे के, मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनकी किसी को चाहत ही नहीं है, कोई उनके लिए मांगता ही नहीं है। वो बेचारे बूढ़े हो गए, मतलब बेकार निष्क्रिय हो गए, कोई जरूरत ही नहीं किसी को समाज में ज्ञान और वैराग्य की, इसलिए मैं रो रही हूँ। अगर कुछ मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो तो मेरे पुत्रों का कुछ करो, दुनिया को ज्ञान और वैराग्य की जरूरत पड़े। कमाल। नारद जी ने कहा मैं महात्मा हूं, मैं अभी देखो मैं पूरे समाज में ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, ऐसा माहौल तैयार करूंगा, ऐसा वातावरण का सृजन करूंगा, हर व्यक्ति, हर नैनवाद का व्यक्ति कहेगा मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग्य। दौड़ा दौड़ा आएगा पूरा क्षेत्र का समाज, ऐसी व्यवस्था करता हूं। बोला कर महाराज, जल्दी से कर। नारद जी ने वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुह मुह, गीता पाठ शुरू कर दिया। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय संवेता युत्सवा मामका पांडवा सेवा किमुकुर्वत संजय। हनुमान चालीसा शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रामायण का पाठ शुरू कर दिया। बंदों गुरु पद पदम परागा। कुछ भी नहीं हुआ, न कोई ज्ञान के लिए दौड़ा, न कोई वैराग्य के लिए दौड़ा। हनुमान चालीसा भी लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगली बार टिकट मिले और जीत जाऊं। क्यों? बोलो। अरे नारद जी ने कहा मैं तो फेल हो गया, इतना पाठ किया कोई काम नहीं हो रहा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? आकाशवाणी ने कहा ए महाराज, ज्ञान वैराग्य की दौड़ के लिए पाठ नहीं कथा करानी पड़ेगी। जब कथा कराओगे तो पूरा क्षेत्र दौड़ेगा और बोलेगा कि हम भी कथा में आएंगे और हमें भी ज्ञान चाहिए और हमें भी वैराग्य चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? जहां ताली बजानी वहां तो बजाते नहीं। ये बलबीर चंद जी के देखो कैसे भागे। कथा हो रही मतलब क्या मिलेगा? लॉटरी खुलेगी कथा से? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? ये क्यों आए विकास नगर छोड़ के? पूछो इनको। ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 दिन कथा सुन के जो ममता है वो मिट जाएगी और वैराग्य पैदा होगा। बोलो है कि नहीं? आना बोलो। इसलिए भाई बहन, पाठ से ज्ञान नहीं मिलता, पाठ से वैराग्य नहीं मिलता। ज्ञान और वैराग्य के लिए तो कथा का आयोजन करना पड़ता है। और तब धन्यवाद दो आयोजक को जिसने कथा कराई है, क्योंकि इसने लोगों के दिलों में ज्ञान और वैराग्य की आस जगाई। बोलो, आपको पूरे मुल्क के लोगों को लाना चाहिए। हर गांव में तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता है। अगर आप सक्रिय हो जाए तो 7 दिन के लिए आओ। मन की 2 जगह हमको याद है, एक लमगोंडी में और एक लमगांव में।
दुकानों में लोग और छतों में लोग और ऊपर लोग और नीचे लोग। हाँ, इतनी भीड़ हुई। और यार फिर यहाँ बनाल में कोटी बनाल बड़कोट के 20 नाली का खेत था, फुल आपका खेत था, कोटी बनाल। आप तब नहीं थे, बाद में आप आए थे वहां। हाँ, उस समय आए थे। तालियां बजाओ। हाँ, सोचो। नारद जी ने कहा, महाराज मेरे को वो साधन बताओ जिससे दुनिया के लोग ज्ञान और वैराग्य के लिए भागे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा वो साधन कथा है, और वो कथा हम सुनाएंगे और लोग भागे भागे आएंगे। बोलो गौ माता जय। इसलिए नारद जी ने कहा कहां पर कथा होगी? बोला यहाँ कौन आएगा? इसलिए कथा के लिए जगह भी ठीक चाहिए, जहां आबादी हो। क्यों? बद्रिकाश्रम में कहाँ आबादी? इसलिए चलो भाई नीचे चलते हैं हरिद्वार। चारों तरफ से लोग आएंगे, हजारों लाखों, और ज्ञान और वैराग्य की बाढ़ आएगी। तो सनकादि ऋषियों ने गंगा जी के पवित्र तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। अगर पति अच्छा और पत्नी झगड़ालू हो तो कैसा रहेगा? बोलो। वैसे यहाँ की माताएं तो झगड़ालू नहीं होंगी, क्योंकि इनके स्वरूप से पता लग रहा है। क्या है? झगड़ा तो नहीं करता पक्का। लेकिन वो बेचारा आत्मदेव अपनी पत्नी से तंग आकर के जंगल में आत्महत्या करने के लिए गया। वहां एक महात्मा मिला, उस महात्मा ने उसको एक फल दिया और वो फल को लेकर के घर आया। पत्नी ने वो फल अपने आप तो नहीं खाया, लेकिन उस फल का प्रयोग किया, परीक्षण किया, गाय को खिला दिया। जीवन में तुम्हें कोई साधु फल दे, तुम्हें कोई साधु ज्ञान दे, कोई साधु वैराग्य दे, कोई गुरुजी मंत्र दे, लेकिन वो मंत्र फलित कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में गाय होगी। बिना गाय वालों को शिव जी भी मंत्र दे दे, कुछ नहीं होने वाला। आजकल लोग मंत्र के साथ वो छापा वापा खड़ा पड़ा कई प्रकार का लगा देते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। असली छापा तो गौ माता वाला छापा है। जिनके घरों में गाय है उनको कोई सामान्य व्यक्ति भी मंत्र दे देगा तो वो मंत्र काम कर देगा, लेकिन जिनके घर में गाय नहीं है, जो गाय वाले नहीं है, उनको शिवजी भी मंत्र दे दे तो कोई असर होने वाला। बस ये ध्यान से सुन लो। गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हो गया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा खरीद लिया और उसको बड़ा करने लगी, नकली दूध पिला पिला करके। बाजार का दूध, अपना दूध तो है। जैसे आजकल के माता पिता अपने बच्चों को नकली दूध पिला रहे हैं, तो नकली दूध पीने वाले बच्चे क्या बनेंगे? असली नहीं होंगे। कैसे होंगे? जल्दी बोलो। तो कौन बच्चा तुम्हारा? यहाँ 15 से 25 के बीच में कितने नौजवान बैठे हैं? जरा खड़े उठे। बोलो कहाँ है? इधर आओ। हाँ, वहां कहाँ है? इधर आओ, ध्यान लाओ, हमारे पास आओ, माला पहना है। क्योंकि बच्चों को असली दूध मिल नहीं रहा, बस असली जगह वो जाते नहीं। कार्यकर्ता होंगे कुछ 2-4। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। अपने नौजवान बच्चों को लाओ यहाँ। कल से आगे नौजवानों को बिठाओ। तो धुंधकारी ने माँ बाप का गला दबाया। बाद में आत्मदेव, सुनो, आत्मदेव ने अपने गोकर्ण वाले बेटे से कहा कि बेटा मेरा उद्धार कैसे होगा? तो गोकर्ण ने कहा पिताजी घर की आसक्ति ममता त्यागो, और वो अपने बेटे का से ज्ञान लेकर के जंगल में चले गए।
धुंधकारी ने धुंधली का गला दबाया, उसने एक कुएं में तालाब में छलांग मारी, मर गई, प्रेत योनि में पड़ गई। और यहाँ स्वयं धुंधकारी भी एक दिन, हाँ अच्छा आ जाओ बेटा, 5-5, हाँ, बहुत अच्छे हैं आप, आओ आओ, माला लाओ भाई, माला कहाँ? ठीक है, बहुत, अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? क्या नाम है आपका? हिमांशु, क्या है आगे? नेगी भंडारी, वाह, इधर आओ, अब देख ले इस माला का है। तेरे जैसे सब मुल्क के जितने नौजवान हैं यहाँ बैठने चाहिए, ठीक है बेटा? लाओ लाओ। तो धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए बिगड़े हुए समाज को सुधारने के लिए कथा का आयोजन होता है। आ गई समझ में? इसलिए सुंदर सिंह जी ने केवल अपने घर के लिए नहीं, पूरे मुल्क और पूरे क्षेत्र के लिए इस कथा का आयोजन किया है। और हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क और पूरा क्षेत्र इस कथा से लाभान्वित हो। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी हाथ उठा, मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। जांदा तुम पांजा की छैले, खेल खेल दा प्रभु गुरु। प्रभु पांजा की छैले। हाथ उठा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जब कीर्तन में जो लोग उठते हैं और जब नृत्य करते हैं तो उनके कई जन्मों के पाप गिरते हैं। और किसके ऊपर गिरते हैं? जो बैठे रहते हैं। अब देख लो, मां जांदा प्रभु पांज की छैली, खेल खेल दा प्रभु गुरु की गैले। बनु मां जांदा प्रभु खेल खेल दा प्रभु गुरु की गैले। रखौंदा हो मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। रसूल गौंदा हो मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। हरि भज बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। बहुत अच्छा, जय हो। पूरा हाथ उठा करके जय हो। हमारे बलवीर जी ने देखो सारा दर्द गायब हो गया, 7 दिन में पूरा ही दर्द गायब। जय हो। प्रभु अपुला दौड़े दौड़ी चरंगा प्रभु शरण शरण सोड़े। प्रभु अपुला मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। जय हो।
बज बांसुरी, जय हो वृंदावन धाम मां। घड़ी घड़ी चले कुमार नल की दादा, निषद के कोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा। घड़ी घड़ी चले कुमार नल की दादा, निषद के कोड़ प्रभु चुनी चुनी फेरा बना हंसौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। जमुना किनारा प्रभु चले हो भांगा, हंसी मखोड़ी लेके लाला टूटे जांदा। जमुना किनारा प्रभु चले हो भांगा, हंसी मखोड़ी लेके लाला टूटे जांदा। गोपाल कहोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। गोपाल कहोना मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। 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 मेरा प्रभु वृंदावन तो जन्मादि यस्य तो नयादि तरतः चार्थे सविद्यस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। तो कथा कितने बजे से कितने बजे तक है? 12 बजे से 4 बजे तक होगी कथा कल से, है ना? इसलिए आपको ठीक कितने बजे आना पड़ेगा? ठीक 11:15 बजे। जो आरंभ में आ जाएगा उसको हम आरंभ में भी यहाँ पे, जो बीच में आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर बाद में लास्ट में। तो सबको सूचना दो, ये मौका मिला, एक दिन निकल गया, 6 दिन बचे हैं, इसका लाभ लो। और आप सबका बहुत अभिनंदन। आज कथा थोड़ा देर से हुई, इसलिए विलम्ब से सब चल रहा है, तो कल से ऐसा नहीं होगा। आज तो लगभग 6 बज गया, क्योंकि 3 बजे शुरू हुआ, इसलिए थोड़ी सी विलम्ब हो गया। लेकिन कल से ठीक 12 से 4, ठीक 12 बजे आप आओ, अपने घर के काम काज फिर कर लेना। इस बात तुम्हारे जो प्रश्न हैं, जो तुम्हारे सवाल हैं, जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो तुम्हारे जीवन के बहुत सारी उत्कंठाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं, उन सब का समाधान श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ पर आपको
मिलेगा। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नागराज भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धेनुमानस सदग्रंथ की जय। सनातन संस्कृति की जय। पितृ देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता हरा हरा संगवीर चंद जी कहाँ पर है? जो अरे भाई आप ऊपर आओ ना क्या? अच्छा अच्छा वाह, आप परम गौ भक्त हैं, बहुत बड़े गौ भक्त हैं। आप इधर आओ, इधर आओ। वाह वाह वाह, ये बेटा तो इसके तो जब वहां उस दिन भी तो थे जब ये हुआ। इधर आओ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। गौ भक्तों का हमारी इस पीठ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे चंद साहब को आप ही लेकर के आए हैं क्योंकि आप अनन्य भक्त हैं गौ माता के। तालियां बजा कर बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय। तो आइए इसी के साथ भगवती गौ माता की पावना